अगर वो बिना सवाल पूछे कोई पॉलिसी इशू करते हैं, तो वो बाद में ये नहीं कह सकते कि आपने ये बात छुपाई है, वो बात छुपाई है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस और इंश्योरेंस में खासकर बॉयलर एंड प्रेशर प्लांट पॉलिसी। देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भले बॉयलर एंड प्रेशर प्लांट पॉलिसी के केस से रिलेटिंग, बट ये रॉन्गफुल डिस्क्लोजर पे रेप्यूटेटेड सारे क्लेम्स पे अप्लाई करता है, क्योंकि इस केस में कोर्ट ने डिफाइन किया है कि रॉन्गफुल डिस्क्लोजर होता क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं आज के केस की तरफ, जिसका नाम है कोपरगांव सहकारी शक्कर खाना वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दोस्तों, इस केस में जो इंश्योर्ड बॉयलर था, वो बॉयलर एक एक्सीडेंट में एक्सप्लोजन के कारण फट गया। अब एक्सप्लोजन के कारण फटने के बाद नेचुरली एक क्लेम लॉन्च किया गया इंश्योरेंस कंपनी के समक्ष इस बॉयलर को लेकर, और इंश्योरेंस कंपनी ने एक सर्वेयर को डिप्यूट किया। चौंका देने वाली बात यह है कि सर्वेयर ने यह रेकमेंड किया कि इस क्लेम को रेप्यूडिएट किया जाए, क्योंकि इस केस में बॉयलर के जो ट्यूब्स थे वो रस्टेड थे, वो 1986 में पहली बार फिट किए गए थे, और एज पर सर्वेयर उस बॉयलर के ट्यूब्स का लाइफ ओवर हो गया था। सबसे बड़ी बात है कि ये ऑब्जर्वेशन देते हुए सर्वेयर ने बॉयलर के फिटनेस सर्टिफिकेट को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, जो कि इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर ने इशू किया था, और ये बॉयलर का एक्सीडेंट उस फिटनेस सर्टिफिकेट के वैलिडिटी के दौरान हुआ था। इस सर्वेयर रिपोर्ट पे मान के इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम ही रेप्यूडिएट कर दिया और रीजन दिया रॉन्गफुल डिस्क्लोजर। क्लेम लॉन्च किया गया, मामला पहुंचा नेशनल कमीशन, और नेशनल कमीशन ने भी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में ऑर्डर दिया, और बात आती है सुप्रीम कोर्ट में, जहां से हमारा केस का डिस्कशन शुरू होता है आज का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्सीडेंट उस बॉयलर के फिटनेस सर्टिफिकेट के वैलिडिटी के दौरान हुआ था। इसका मतलब बॉयलर के फिटनेस के ऊपर कोई डाउट नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने ये भी देखा कि इंश्योरेंस ने पॉलिसी इशू करते वक्त खुद बॉयलर का एक इंस्पेक्शन किया था, और उन्होंने कहा था कि बॉयलर उस वक्त वॉज इन अ ओके कंडीशन। और सबसे बड़ी बात, सर्वे रिपोर्ट में जो ये लिखा था कि बॉयलर के ट्यूब्स 1986 में लगाए गए थे, इस बात पे कोर्ट ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी ने ये कहाँ से डिराइव किया कि 1986 में लगाया गया बॉयलर ट्यूब इस वक्त खराब हो सकता है, जब बॉयलर को इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर्स ने इंस्पेक्ट करके फिटनेस सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया है। इसका मतलब बॉयलर के ट्यूब में कोई इशू नहीं है। इस केस में इंश्योरेंस कंपनी ने रॉन्गफुल डिस्क्लोजर का ग्राउंड तो लिया ही था इंश्योरेंस रेप्यूडिएशन के लिए, बट साथ में ये ग्राउंड भी लिया कि इंश्योरेंस पॉलिसी के एक्सक्लूजन क्लॉज में ये साफ एक्सक्लूडेड है कि कोई भी वेयर एंड टेयर से हुआ डैमेज पॉलिसी में नहीं आएगा। कोर्ट ने कहा कि इस केस में इस बात पे तो कोई डाउट ही नहीं कि बॉयलर का एक्सीडेंट एक एक्सप्लोजन से हुआ था। जब बॉयलर का एक्सीडेंट एक एक्सप्लोजन से हुआ है, तो इसमें वेयर एंड टेयर की बात ही कहाँ आती है। अब दोस्तों, हम आते हैं मेन इशू पे, जो कि है ड्यूटी टू डिस्क्लोज। क्योंकि इस केस में इंश्योरेंस कंपनी ने बॉयलर के क्लेम को रॉन्गफुल डिस्क्लोजर पे रिप्यूडिएट किया था मेनली, तो हमें ड्यूटी टू डिस्क्लोज देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर इंश्योरेंस को डिस्क्लोज करना क्या चाहिए। इस बात पे हमें पैराग्राफ 25 देखना बहुत ज़रूरी होगा। पैराग्राफ 25 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ड्यूटी टू डिस्क्लोज वो नॉलेज को डिस्क्लोज, यानी वो नॉलेज को बताने की ड्यूटी होती है जो नॉलेज आपकी जानकारी में है, और इसके अलावा वो नॉलेज जो आपके जानकारी में होने चाहिए। अब ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑब्वियसली हर फैक्ट की नहीं होती है, वो मटेरियल फैक्ट की होती है। तो इस बात पे कोर्ट ने मटेरियल फैक्ट को डिफाइन किया। अब देखते हैं मटेरियल फैक्ट होता क्या है। इसके लिए हमें पैराग्राफ 26 देखना ज़रूरी होगा, और उसमें मटेरियल फैक्ट की जो डेफिनिशन कोर्ट ने दी है वो है, अ फैक्ट वुड बी मटेरियल इफ इट वुड इन्फ्लुएंस द जजमेंट ऑफ अ प्रूडेंट इंश्योरर इन फिक्सिंग द प्रीमियम और डिटरमाइनिंग वेदर ही वुड टेक द रिस्क और नॉट। यानी कि मटेरियल फैक्ट ऐसी फैक्ट होती है जिसका असर सीधा आपके प्रीमियम के अमाउंट पे होगा, और इस बात पे होगा कि इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी इशू करना चाहती है या नहीं चाहती है। बट इस मटेरियल फैक्ट और ड्यूटी टू डिस्क्लोज के साथ कोर्ट ने कहा कि इंश्योरर पे भी एक ड्यूटी होती है, और ये ड्यूटी होती है ड्यूटी टू नो। इंश्योरर की ये ड्यूटी होती है कि इंश्योरर को अपने लाइन ऑफ बिजनेस के, यानी जिस एरिया में वो इंश्योरेंस की पॉलिसी दे रहे हैं, उस एरिया के बारे में हर चीज़ डिटेल में पता हो। और इस वजह से, क्योंकि उन्हें हर चीज़ डिटेल में पता होगी, तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी के पास ये भी अधिकार है कि वो उस लाइन ऑफ रिलेटेड बिज़नेस से पॉलिसी इश्यू करते वक़्त कोई भी सवाल-जवाब पूछ सकते हैं जिसको वो पॉलिसी इश्यू कर रहे हैं। इस केस में कोर्ट ने कहा कि जब इंश्योरेंस कंपनी बॉयलर की ही स्पेसिफिक पॉलिसी देती है, तो इंश्योरेंस कंपनी को बॉयलर के हर डिटेल के बारे में पता होना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी को पता होना चाहिए कि बॉयलर के ट्यूब्स कितने पुराने होने चाहिए,
और कितने पुराने होने के बाद उन ट्यूब्स को पुराना माना जाता है। कोर्ट ने कहा कि जब इंश्योरेंस कंपनी ने पहले ही इंस्पेक्शन करा लिया था बॉयलर का, तब उन्हें ज़रूर से पता था कि बॉयलर के ट्यूब्स 1986 के थे। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्यों नहीं पूछा पेटिशनर से कि ये ट्यूब्स सही हैं या नहीं है? ये ट्यूब्स कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे? इस वजह से कोर्ट ने कहा कि ये इंश्योरर की ड्यूटी थी कि वो पॉलिसी इश्यू करते वक़्त हर एक वो सवाल पूछे, जो कि उनको लगता है उनका प्रीमियम का अमाउंट डिसाइड करने में उनको मदद करेगा। अब जब इंश्योरेंस कंपनी ने इंस्पेक्शन करा ली और इंस्पेक्शन रिपोर्ट देख के बिना कोई सवाल पूछे पॉलिसी दे दिया, इसका मतलब इंश्योरर बाय हिज ड्यूटी टू नो न्यू एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट ऑन व्हिच ही इज गिविंग द इंश्योरेंस। यानी कोर्ट ये मानेगी कि इंश्योरर को हर एक उस बात के बारे में पता थी, जो कि उस बॉयलर से संबंधित पॉलिसी का प्रीमियम डिसाइड करने में उसको रेलेवेंट रहेगी। जब इंश्योरर को अपने लाइन ऑफ बिजनेस के बारे में हर चीज़ डिटेल में जानने की एक ड्यूटी होती है, तो इंश्योरर को ये भी पता होना चाहिए था कि बॉयलर के कौन-कौन पार्ट कोरोजन में बिगड़ सकते हैं और कौन-कौन पार्ट पुराने होने के कारण बॉयलर का एक्सप्लोजन कॉज़ कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों कोर्ट ने सीधे शब्दों में कहा है कि जितनी ड्यूटी आपकी है टू डिस्क्लोज़, उतनी ड्यूटी इंश्योरर की भी है टू नो। अगर वो बिना सवाल पूछे कोई पॉलिसी इश्यू करते हैं, तो वो बाद में ये नहीं कह सकते कि आपने ये बात छुपाई है, वो बात छुपाई है। खासकर जब इंश्योरर ने आपसे एक प्रपोज़ल फॉर्म भरवाया है, जिसमें वो हर सवाल पूछ सकते हैं और एक इंस्पेक्शन भी कराया है इस केस में। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि इंश्योरेंस कंपनी ने बॉयलर के ट्यूब के रिलेशन में एक सवाल तक नहीं पूछा इंश्योर्ड पर्सन से और पॉलिसी इश्यू कर दी। जब उन्होंने पॉलिसी इश्यू कर दी, बिना कोई सवाल पूछे, तो इंश्योरेंस कंपनी का कोई हक नहीं होता है कहने का कि बॉयलर के ट्यूब पुराने थे, 1986 के थे, 1950 के थे या कभी के भी थे। जब उन्होंने बॉयलर देख लिया, इंस्पेक्ट कर लिया और उनके मन में कोई सवाल नहीं आया, इसका यही मतलब है कि इंश्योरर ने सारे रिस्क असेस करके वो पॉलिसी इश्यू की है। तो दोस्तों इस केस से हमारा क्या टेक अवे होता है? इस केस से हमारा ये टेक अवे होता है कि जितना ही ड्यूटी आप पे है ड्यूटी टू डिस्क्लोज़, उतना ही ड्यूटी इंश्योरेंस पे भी है ड्यूटी टू नो अबाउट द लाइन ऑफ बिज़नेस। अगर इंश्योरेंस आपसे कोई डिटेल नहीं पूछती है, तो वो बाद में ये नहीं कह सकती है ये चीज़ आपने हमें बताई नहीं और इस वज़ह से हम आपका पॉलिसी रिप्यूडिएट कर रहे हैं। दोस्तों बॉयलर के कई इंश्योरेंस क्लेम कंपनी यही क्लॉज़ पे रिलाई करके रेप्यूडिएट करती है कि आपने हमें बॉयलर की ये डिटेल नहीं दी, वो डिटेल नहीं दी या आपका बॉयलर का एक्सप्लोजन वेयर एंड टेयर के कारण हुआ था। इन केसेस में मेरा ये मानना है कि आज का हमारा डिस्कशन आपको बहुत हेल्प करेगा आपका क्लेम दिलाने में और अपने क्लेम को चैलेंज करते हुए तुरंत एक इंश्योरेंस कंपनी को लेटर लिखें ऑन द बेसिस ऑफ दिस जजमेंट कि क्या आपने हमसे कोई सवाल पूछा था जो मैंने नहीं बताया? अगर ऐसा नहीं है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने कोई चीज़ आपको नहीं बताई या डिस्क्लोज़ नहीं की? तो दोस्तों आई होप आज का जजमेंट आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा हो और साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी का ड्यूटी टू नो अबाउट द लाइन ऑफ बिज़नेस के बारे में अच्छे से जानकारी मिली हो। और इस वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।